दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं पहुंच चुका हूं जो है प्रयागराज के धरती पे, तीर्थराज प्रयागराज की नगरी पे। और हम शंकराचार्य जी के शिविर तक पहुंच चुके हैं। और शंकराचार्य से जुड़ा विवाद हाल के दिनों में धार्मिक और सामाजिक चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। उनके कुछ बयानों और घटनाओं को यह मामला सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक सोच, परंपरा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए सवालों को भी सामने लाया है। जहां तक एक और समर्थक इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे समाज पर असर डालने वाला मुद्दा मान रहे हैं। इसी कारण शंकराचार्य और उनसे जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि कारण और इसे प्रभाव को समझना बहुत जरूरी हो गया है। आगे हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आगे ले चलता हूं। शंकराचार्य के विवाद हाल के वर्षों में कई कारणों से चर्चा में रहा है। आप देख सकते हैं उनके शिविर में मैं पहुंच चुका हूं। शंकराचार्य जी का दर्शन करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके जो है साथ के पूरे माइक द्वारा, वो शायद हमको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो मौन व्रत रखे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उनके जो संत साधु जो उनके साथ हैं, वो जो है अपना माइक द्वारा जो भी कुछ बोलना है वो कर रहे हैं। आप वीडियो में लाइव देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आप देख सकते हैं ये सफेद रंग का जो है शाल ओढ़े हुए माइक से अपना जो भी उनको मौखिक रूप से बता रहे हैं, उनको जो बता रहे हो लिख के दे रहे होंगे, उसी तरह से उनके आदेशानुसार अपना जो भी कुछ है माइक से अपना कर रहे हैं। आगे मैं वीडियो के लिए चल रहा हूँ। जो है एक संत महात्मा जो उन्हीं के जस्ट सामने, जहाँ इनका आश्रम बना हुआ है कि जस्ट उन्हीं के सामने एक बाबा जी महाराज हैं। वो जो है इनके विषय में थोड़ा अंदर गहराइयों तक आपको बताएंगे जो है। ठीक है, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो भी त्रुटि होगी उसको आप गलती हमारा माफ करिएगा। दोस्तों आप बने रहिए। आप देखिए शंकराचार्य जी का लाइव आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। और उठाए गए धार्मिक संवैधानिक प्रश्न अवसर विवादों का रूप लिया। शंकराचार्य विवाद के मुख्य बिंदुओं को हम निम्न श्रेणियों में समझ सकते हैं, जो कि हम आगे बाबा जी हैं वो आगे अपना बताएंगे पूरा उनके विषय में। जो भी कुछ होगा उसको आप देखते रहिएगा। दोस्तों, मैं प्रयागराज धार्मिक चैनल से, मैं तीर्थ नगरी प्रयागराज में आया हुआ था और मैं पहुंच चुका हूं बाबा जी के आश्रम में। और बाबा जी हमारे जो है अपने मुख से यहाँ का वर्णन और क्या यहाँ पे होता है थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हम लोगों को देंगे। और मैं आप लोगों के बीच में इनकी आवाज़ ले जाऊंगा जो है। सर शुभ नाम अपना बताएं सर। और हमारा राधे श्याम जन कल्याण समिति हमारी संस्था का नाम है जी। प्रयागराज में हम 91 से कैंप लगा रहे हैं जी सर। और ये हम आम जनता के लिए पिछले 10 सालों से महाकाल लोक का निर्माण कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे आम जनमानस के लिए 10-20 मिनट सोचाने के लिए या एक बच्चों के साथ मनोरंजन के लिए धार्मिक दृष्टि से कुछ नहीं। गंगा स्नान, पैदल यात्रा, चकट प्लेट पे करते हुए आदमी आया और चला गया। लेकिन यहाँ हम आम जनता के लिए कुर्सियाँ रखवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, बच्चियाँ रहती हैं, माताएं रहती हैं, बहनें रहती हैं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत न हो। और इन मूर्तियों का निर्माण यहाँ कराया जाता है ताकि लोग दर्शन भी कर सकें, धर्म का समझ भी आए उनको। और माघ के बारे में चर्चा भी चलती रहती है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ कथा चलती है और शाम को 3 से 6 बजे चलती है और फिर 6 बजे के बाद आरती होता है जी। परमानेंट पूरे में। जी जी जी। और माघ में हमारे ख्याल से आम दिनों में 5 से 10 हजार लोग और पर्व के समय में मौनी अमावस्या जैसे समय में 50-50 हजार लोगों ने आके यहाँ दर्शन किया और जी 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 किया। और ये हमारा प्रयास निरंतर चलता रहता है और हर वर्ष चलता है। माघ में भी, कुंभ में भी
और माघ में इसी रोड पे इसी जगह पे हमारी संस्था लगती है। जी जी भैया। बिल्कुल, आपने बाबा जी के मुख से यहाँ का आपने सुना, व्यवस्थाएं, कुर्सियाँ रखी हुई आराम करने के लिए, और माँ दुर्गा जी का हम भी आए, दर्शन किए, मेरा भी मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, और बाबा जी का हमको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और सनातन धर्म की झंडा इसी तरह तीर्थराज नगरी प्रयागराज से बुलंदियों को ऊंचाई छूती हुई देश विदेश में भी इसका महात्म जा रहा है। और बाबा जी का यहाँ का मैं ले जाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और बाबा जी, एक सवाल जो है आपसे, आप शंकराचार्य के विषय में क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या इनका चल रहा है जो है, थोड़ा सा दो शब्द। शंकराचार्य जी के विषय में तो कोई टिप्पणी करने लायक नहीं है, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। वो प्रशासन की तरफ से या शंकराचार्य जी की तरफ से ये मानवीय चूक है। बिना परमिशन के शंकराचार्य जी की यात्रा थी, पुल पहले से बंद था, जी कोई फोर्स नहीं थी, 10-15 लोग जो आम दिनों में खड़े रहते हैं वही थे। जी शंकराचार्य जी को रोकने के लिए, घेराबंदी के लिए अलग से कोई फोर्स नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, अब बाबा जी के मुख से आपने सुना जो है, शंकराचार्य जी के विषय में बताया उन्होंने कि ऐसा कोई वहाँ पर, लेकिन उछाल चल रहा है, टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। अपन सनातन धर्म का झंडा ये है कि हमको सबको जो है मिल के इसको आगे तक लेके चलना चाहिए, कहीं से अड़चन नहीं आना चाहिए। और जो यात्रा शंकराचार्य भगवान की गौरक्षा पे है, जी जी ये सही समय नहीं है। यहाँ धार्मिक मेला है, पंडाल उनका लगा हुआ है, कथा प्रवचन कराएं, 200 बाई 200 का वाटर प्रूफ पंडाल है, 2000 लोग बैठ सकते हैं। गौरक्षा के बारे में पंडाल से संदेशा जाता, 2000 से 10,000, 10,000 से 10 लाख तक लोग पहुंचते संदेशा में। जी बाहर राजनीतिकरण हो गया है, बाहर से लोग आ रहे हैं, अपने अपने शिष्यों को भी बुला रहे हैं। प्रशासन के बारे में टिप्पणी संभव था कि पुलिस ने हमको रोक दिया। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे, न प्रशासन का, न जी उनका। जी जो जी दिख रहा है, जी जी हमारा मेला गड़बड़ हो गया, जी। हमारे लोग गड़बड़ हो गए, जी ये रोड बंद हो गया परमानेंट, जो लोग दुकानदार लगाए हुए थे वो मारे गए, ये परमानेंट रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया, जाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, डिस्टरबेंस हो गया। आम आदमी यहाँ शंकराचार्य को बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मानता है। बिल्कुल आम जनमानस को भी यहाँ से डिस्टर्ब हुआ है, जो बाबा जी के मुख से आपने सुना। और यहाँ पे सेतुआ बाबा जी महाराज वायरल काफी चल रहे हैं। हाँ, तो सेतुआ बाबा का क्या जो है, सेतुआ बाबा के विषय में थोड़ा सा। ये सतुआ बाबा अपनी जगह वो काम कर रहे हैं जी। सतुआ बाबा खाक चौक का मतलब सेतुआ बाबा नहीं है। सेतुआ बाबा कल आए हैं, 2017 में वो खाक चौक के अध्यक्ष बने हैं। जी सेतुआ बाबा से पहले उनके गुरु थे, जो मेन सेतुआ बाबा थे, जी इनका तो नाम संतोष दास है। जी जी सेतुआ बाबा ने अपने साथ पूरी कमेटी को रखा है और पूरे देश के संत उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं, सेतुआ बाबा को लोग समझ नहीं पा रहे। सेतुआ बाबा एक अलग है, बाकी पूरे देश में जो बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, वो किसी भी प्रदेश के भी हैं, वो सारे लोग खाक चौक, करीब 450 संस्थाएं हैं खाक चौक में। जी जी और बड़ी संस्थाएं हैं जो अरबों के मालिक हैं, उनका नेतृत्व करते हैं सेतुआ बाबा। और सेतुआ बाबा बड़े बड़े संतों को बुला करके कथा करवाना, वो करवाना, कुछ व्यवस्था प्रशासन ने अतिरिक्त दिया है, तो ये प्रयाग के गौरव है। जी जी। और सतुआ बाबा ने जैसे आप अपने किसी गेस्ट को अधिक सुविधा देते हैं तो अपना सुविधा काटते हैं। कभी अपने यहाँ भीड़ ज्यादा हुई तो आप अपना रूम खाली कर देते हैं, बच्चों को अलग हटा के सुला देते हैं, गेस्ट को आगे लाते हैं। जी जी। इसी तरह सतुआ बाबा ने खाक चौक में ही अपनी ही जमीन को कम करके बाहर के अतुत संत को बुला के, बड़े जो हमारे वक्ता हैं राम कथा के या और तरह के, उनको बुला करके उन्होंने जगह दिया, तो आम जनमानस के ही लिए दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तिगत नहीं है। और गाड़ी पे उनके विवाद चल रहा था, गाड़ी तो ये आम बात है, किसके पास पैसा है तो ले रहा है, ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई विवाद नहीं। जी जी जी।
सुख साधन किसके पास नहीं है, सबके पास है। जी और प्रयाग में एक महत्व है धूनी का, जो हम लोगों के सामने जल रही है। जी ये धूनी अमावस्या से और बसंत पंचमी से नहीं, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक अखंड जलती है, बुझती नहीं है। जी और धूनी को छोड़ा भी नहीं जाता, इस पे कोई न कोई बैठा रहता है। ये मतलब इसको तापने की नियत से नहीं होता, जी जी क्योंकि इस पे बैठना भी चाहिए, तो उसको जला करके इसकी पूजा होती है सुबह शाम। और ये धूनी आग तापने या रोटी सेकने का काम नहीं आता। धोनी का यहाँ पे लाइव तस्वीरें दिखाएं जो है, ये 24 घंटा यहाँ पे जलती रहती है। बाबा जी का ये कहना कि तापने के उद्देश्य से नहीं है। बाबा जी के मुख द्वारा आपने सुना कि पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक चलता है पूरा जो है। और इसका लाइव कैमरे में आप दिखाइए जो है, दिखा लिया जी। का एक अलग महत्व है, धोनी का अलग महत्व भी है, बता रहे हैं बाबा जी। धूनी प्रत्यक्ष देवता है हमारे, और ये जलता है जिसमें विकारों को जलना मानते हैं लोग। जी जी जो विकार है लोगों को जलता है, धूनी सिद्ध हो जाती है। जब अखंड जलती है तो सिद्ध हो जाती है। जी मतलब इसमें कोई वो पूजा पाठ अलग से नहीं, इसकी भभूति जो होती है वो असिला भस्म है, जी और इसको लगाने से भी बहुत सी बाधाएं दूर होती हैं। इसमें कोई चार्ज या पैसा लेके ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इस श्रद्धा पे जिसको जानकारी है आया, प्रणाम किया, धूनी से राखी लिया, अपना ले भी गया जी अपने कल्याण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका हमारे चैनल में अपनी बातें रखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो है। और सनातन धर्म का जो झंडा आपने जो है, हाँ जी, एक मुद्दा के विषय में और बात कर रहे हैं बाबा जी, कुछ अपने मुख से बताएंगे, उनको सुने। जैसे आपके साथ ये दो भाई खड़े हैं, जी इनसे कोई गलती हो जाए जी तो आपके बाबा और परबाबा को दोषी बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, गलती हुआ है इनसे, गलती इनको इनसे हुआ तो इनको होना चाहिए। बिल्कुल हम हो सकता है परमिशन भी रहता मानने का, जी तो परमिशन के बाद भी तत्काल व्यवस्था देख के पुलिस रोक सकती है कि आगे भीड़ ज्यादा है। जी जी तो आप उस पुलिस के अधिकारी या मौके पे खड़े लोगों के बारे में ऊपर के अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। जी ऊपर का अधिकारी है तो उसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं, जी तो ऊपर वाला कार्रवाई करेगा, जांच करेगा। जी लेकिन जब सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर पे आप आरोप लगाएंगे, तो आपकी शिकायत का निस्तारण करने की क्षमता किसकी में है? बिल्कुल जो बिल्कुल शिकायत दूर कर सकता था, जो जांच कर सकता था, करा सकता था, उसी को आप आरोपी बना रहे हैं, बिल्कुल और कोर्ट को आप मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाबा जी ने ये बात रखी, महत्वपूर्ण बात, पूरे बातों में एक निचोड़ निकाला कि आपने प्रशासन की बात नहीं रखी, जहां से आपका निराकरण हो सकता था जो है, उन्हीं को दोषी मान लिया, उन्हीं को दोषी मान लिया जो है। बाबा जी के मुख से देखिए, वो तो है भी नहीं यहाँ जी पे। जी 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 तो ये गलत हो, अब भी गलत हो रहा है। जी जो हुआ वो गलत हुआ, अब भी गलत हो रहा है, चाहे वो मेला प्रशासन की ओर से हो, चाहे शंकराचार्य की ओर से। जी धैर्य का परिचय इनको देना चाहिए। बड़े संत हैं, बड़ा नाम है, और बड़ा नाम है, बड़े संत हैं, तो बड़ा विचार भी रखें, बिल्कुल बिल्कुल आम जनमानस को पीड़ा न हो का ध्यान रखें। जी और ये तो धरना प्रदर्शन आम जनता करता है, आदमी निराकरण के लिए साधु के पास जाते हैं, और साधु भी यही करेगा तो आम जनता नेता क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, और नेता कहाँ जा रहा है? बिल्कुल तो आप सनातन के रक्षक हैं, और सनातन कहाँ रहेगा? जी इसलिए इनसे, शंकराचार्य जी से हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे जी कि इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करें, और बच्चा समझ के प्रशासन को भी माफ करें। कोई जमीन का, घर का बंटवारे का विवाद है नहीं, नहाने में भीड़ को लेकर के विवाद है, और भीड़ आई और चली गई, अब शांति होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी ने जो शांति की बात रखी है यहाँ पे, और आप देखे जो है पूरा आपने उससे बताया। मैं आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से आगे मैं उसको वीडियो में अपलोड करूंगा, देखागा हम भी। हमारा बाबा जी प्रयागराज धार्मिक चैनल है, जिसमें मैं सनातन धर्म की और भी जो धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे तीर्थराज नगरी प्रयागराज में जो होते रहते हैं, मैं आप लोगों की आवाज़ लेके आगे जाता हूँ जो है। जो आपकी आवाज़ आपने हमारे चैनल पे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और अपना आशीर्वाद हमको दें।